छुपे राजों की मोहब्बत। वादी गुलिस्तान का बसंत का एक दिन था। हवा में खुशबुओं का जादू था और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर चमक रही थी। जारा अपने कमरे की खिड़की से बाहर झील के शांत पानी को देख रही थी। उसकी जिंदगी वैसी ही थी जैसे ये झील, स्थिर, शांत, लेकिन भीतर कुछ गहरे राज छुपाए हुए। वह एक चित्रकार थी और उसका दिल हमेशा से प्रकृति की गहराइयों में उतरने की कोशिश करता था। एक दिन जब वह जंगल के रास्ते घर लौट रही थी, उसकी नजर एक अजनबी युवक पर पड़ी। वह एक पुरानी हवेली के सामने खड़ा था जो सालों से वीरान पड़ी थी। उसके लंबे बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक थी। जारा को लगा जैसे वह किसी पुराने नक्शे की तलाश में है। क्या आपको मदद चाहिए? जारा ने हिम्मत करके पूछा। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। मैं अयान हूँ। यह हवेली मेरी पुरानी यादों का हिस्सा है। जारा ने महसूस किया कि उसके शब्दों में कोई दर्द छुपा है। अयान ने बताया कि वह एक लेखक है जो अपनी नई किताब के लिए रिसर्च करने आया है, लेकिन जारा को शक था कि इसके पीछे कोई और राज है। दूसरा अध्याय, दिलों का नृत्य। अयान और जारा की मुलाकातें ज्यादा होने लगी। वे साथ में जंगल में घूमते, झील के किनारे बैठकर कहानियां सुनाते। अयान की बातों में एक जादू था और जारा को लगने लगा कि वह उसके दिल की गहराइयों तक उतर रहा है। एक शाम जब चांदनी रात में झील पर नाव में बैठे थे, अयान ने जारा का हाथ थाम लिया। तुम जानती हो जारा, तुम्हारी मौजूदगी ने मेरे अंदर के सारे खालीपन को भर दिया है, अयान ने गहरी आवाज में कहा। जारा का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था, लेकिन उसी पल उसने देखा कि अयान की गर्दन पर एक अजीब निशान है, एक काले शेर का निशान, जैसे कोई पुराना घाव। रात के अंधेरे में जारा को हवेली की तरफ से अजीब आवाजें आने लगी। एक दिन जब अयान बाहर गया हुआ था, जारा ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। पुरानी दीवारों पर टंगे हुए चित्र, टूटा हुआ फर्नीचर और एक पुरानी डायरी उसने एक अलमारी में पाई। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वे मुझे मारना चाहते हैं, शेर के निशान वाले लोग। जारा का दिल जोर से धड़का। क्या अयान का इस निशान से कोई संबंध था? अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ी तो अयान खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था जारा, अयान ने दबे शब्दों में कहा। अयान ने बताया कि वह एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता है जिस पर सदियों पहले एक श्राप था। शेर का निशान उनके परिवार का चिन्ह था और हर पीढ़ी में से एक व्यक्ति को बलिदान होना पड़ता था। अयान की माँ को भी इसी श्राप के कारण मार दिया गया था। वह हवेली में अपनी माँ की डायरी ढूंढने आया था जिसमें श्राप को तोड़ने का राज था। लेकिन तुम खतरे में हो जारा, अयान ने कहा। जो लोग मुझे खोज रहे हैं वे तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जारा ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं अयान, हम मिलकर इस श्राप को तोड़ेंगे। रात के पिछले पहर हवेली के आंगन में काले कपड़ों में लिपटे लोग दाखिल हुए। उनके हाथों में खंजर थे और गर्दन पर वही शेर का निशान। अयान और जारा ने मिलकर उनका सामना किया। अयान ने अपनी माँ की डायरी में लिखे मंत्र पढ़े। जारा ने एक पुरानी तलवार से उनका बचाव किया। आखिरकार जब सुबह की पहली किरण आई, श्राप टूट गया, शेर का निशान गायब हो गया और हवेली की दीवारें रोशनी से भर गईं। नई शुरुआत। अयान और जारा हाथों में हाथ डाले झील के किनारे खड़े थे। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली जारा, अयान ने कहा। नहीं, हमने एक दूसरे को बचाया, जारा ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उस शांत झील के किनारे दो दिलों ने एक नई कहानी लिखनी शुरू की, जो प्यार, हिम्मत और रहस्यों से भरी हुई थी। अंत। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि इस यकीन की भी है कि सच्चाई और हिम्मत हर श्राप को तोड़ सकती है। जारा और अयान की तरह हम सबके दिलों में छुपे राज होते हैं, बस उन्हें रोशनी में लाने की जरूरत होती है।